नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 टोयोटा यारिस क्रॉस के बारे में, और उसे हम कंपेयर करेंगे इंडिया की हॉट एंड टॉप सेलिंग मिड साइज SUV BS6 हुंडई क्रेटा के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। टोयोटा फाइनली कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ चुकी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कभी सोचा है इंडिया में टोयोटा की कॉम्पैक्ट SUV ही नहीं है? जी हां, और उनकी सबसे सस्ती SUV है उनकी फॉर्च्यूनर, जिसकी ऑन रोड डेली प्राइस की शुरुआत होती है 32 लाख रुपीज से। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉम्पैक्ट SUV का डिमांड इंडिया में कैसे दिन बर दिन बढ़ते ही चले जा रहा है, इसलिए देर से ही सही लेकिन टोयोटा अब इस सेगमेंट में आ चुकी है उनकी नई कॉम्पैक्ट SUV लेके, जिसका नाम है यारिस क्रॉस, जो यारिस पे बेस्ड है। और इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि ये क्या फीचर्स के साथ आएगी, इसको क्या इंजन मिलेगा, कौन से गियरबॉक्स के साथ आएगी, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया के हॉट सेलिंग सब 4 मीटर SUV हुंडई क्रेटा के साथ, क्योंकि टोयोटा ने यारिस क्रॉस में कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसकी वजह से वो क्रेटा जैसे SUV को भी मात दे सकती है। तो अंत तक देखिए हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि आखिर यारिस क्रॉस में ऐसी क्या बात है। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा, जब फीचर्स की बात आती है, कैसे हुंडई अपने कार्स को भर भर के फीचर्स देता है, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को एक टफ टाइम देता है जब फीचर्स की बात आती है। लेकिन टोयोटा भी कुछ कम नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी उनके सिडान्स और SUV में यूनिक फीचर्स दिए हैं, जिसकी वजह से टोयोटा बहुत आसानी से ये फीचर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अपने यारिस क्रॉस में, क्रेटा को मजबूत कंपटीशन देने के लिए। इनफैक्ट टोयोटा के पास ऐसे कई फीचर्स हैं जो हुंडई ने क्रेटा में अब तक नहीं दिए हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स, जिसकी तुलना में क्रेटा में एक कम एयरबैग मिलेगा। फिर आता है रूफ माउंट एयर वेंट्स, जिसकी वजह से ऑप्टिमम एयर चैनलिंग होता है, जो कार में यूनिफॉर्म कूलिंग करता है फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा, क्रेटा में ये नहीं आ सकता क्योंकि वहां हुंडई ने एक सनरूफ दिया है। फिर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के सिवाय आपको यारिस क्रॉस में मिल सकते हैं क्रेटा जैसे बड़े कार्स में आने वाले फीचर्स, जैसे कि हिल असिस्ट स्टार्ट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल विद पैडल शिफ्टर्स और 2 जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जी हां, इसके अलावा टोयोटा दे सकती है बड़े कार्स के फीचर्स जो आपको क्रेटा में भी नहीं मिल सकते। वो है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, AEB, यानी कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग इंटरवेंशन जैसी टेक फीचर्स, और तो और लेन कीपिंग असिस्ट भी, जो यारिस क्रॉस में स्टैंडर्ड आएगा। फीचर्स में आखिर में जैसे आपको क्रेटा में 60-40 स्प्लिट रेयर सीट मिलते हैं, वही आपको यारिस क्रॉस में 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रेयर सीट्स मिलेंगे। देखा है ना यूनिक फीचर्स जो क्रेटा को मात दे सकती है। लेकिन अभी तक हमने यारिस क्रॉस के बारे में वो एक बात बोली ही नहीं जिसके सामने क्रेटा एकदम फीकी पड़ जाती है। जानना चाहते हैं कौन सी बात है वो? जी बस 2 मिनट। अब बात करते हैं इंजन और गियरबॉक्स के बारे में, और इसकी तुलना क्रेटा से करके ये देखते हैं कि कैसे क्रेटा यहां कंपीट करती है यारिस क्रॉस से। दोस्तों, टोयोटा का फोकस उनके अवेलेबल गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेटअप पे है, और इसीलिए यारिस 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आएंगी। एक है उनका 3 सिलेंडर 1.5 लीटर डायनामिक फोर्स पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 116 HP, और 2 गियरबॉक्स ऑप्शंस है, एक 6 स्पीड मैनुअल और एक डायरेक्ट शिफ्ट CVT, जो फ्रंट व्हील्स को भी ड्राइव देंगी। इसकी तुलना अगर क्रेटा के 1.5 MPI पेट्रोल इंजन के साथ की जाए तो दोनों का पावर लगभग समान है। लेकिन अगर यारिस क्रॉस का इंजन जो यारिस में भी दिया गया है तो वो क्रेटा से ज्यादा है, लगभग 8 kmpl से। दोस्तों, जी हां दोस्तों, यारिस क्रॉस का दूसरा इंजन हाइब्रिड है, जहां टोयोटा ने वही इंजन यूज किया है लेकिन एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया है, जिसकी वजह से ये यारिस क्रॉस एक ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है, क्योंकि फ्रंट व्हील के अलावा वो मोटर रेयर व्हील को पावर देता है, जिसको टोयोटा E4 कहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम फॉर हाइब्रिड। इसका पावर आउटपुट लगभग क्रेटा से समान होगा, लेकिन क्योंकि ये एटकिंसन साइकिल पे चलता है, ये इंजन बहुत ही एफिशिएंट होगा क्रेटा से।
दोस्तों एटकिंसन साइकिल में जब पिस्टन ऊपर की तरफ कंप्रेशन के लिए आ रहा होता है तब आइडियली इनटेक वाल्व बंद रहता है ताकि कंप्रेशन ठीक तरीके से हो, लेकिन इस साइकिल में वो इनटेक वाल्व थोड़ा सा खुला ही रहता है जिसकी वजह से कंप्रेशन उतना नहीं हो पाता और इसके चलते पिस्टन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती गैसेस को कंप्रेस करने के लिए, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और पिस्टन इजीली ऊपर आता है और ये एक मुख्य कारण बन जाता है इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में। अब यह गैसोलीन वेपर जो इनटेक वाल्व से अंदर आया था वो उसमें से ही थोड़ा सा फिर वही चला जाता है जो ऑफ कोर्स नेक्स्ट साइकिल में आके कंबस्ट हो जाता है, यानी कि कोई मिक्सचर वेस्ट नहीं होता और इसीलिए यारिस क्रॉस ये क्रेटा से और एफिशिएंट होगी। और तो और आपको ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सिस्टम्स में अब बहुत देखने को मिलेंगी और दोस्तों यही वो एक बात है फीचर्स के अलावा जहां यारिस क्रॉस क्रेटा को बड़े आसानी से मात दे सकती है। दोस्तों ये कंबशन इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 40% तक है और हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ यारिस क्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव मोड में तो चलती ही है, लेकिन खराब रास्तों पे एक बार सेंसर ने पूरा ग्रिप डिटेक्ट किया तो AWD सिस्टम काम में आती है, फिर चाहे वो रेन में हो या स्नो में या इवन सैंड में, जो लेके आता है हमें हमारे अगले सेक्शन में, और वो है दोनों कार्स के डिमेंशंस की कंपैरिजन। दोस्तों यारिस क्रॉस के डिमेंशंस को डायरेक्टली क्रेटा के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो क्रेटा यारिस क्रॉस से लंबी है लगभग 4.7 इंच से, चौड़ी है लगभग 1 इंच से और ऊंची है लगभग 3 इंच से। दोनों के व्हील बेस को अगर देखा जाए तो क्रेटा का व्हील बेस ज्यादा है लगभग 2 इंच से, लेकिन दोनों के व्हील्स को अगर देखा जाए तो क्रेटा के टॉप एंड को मिलते हैं 17 इंच के रिम्स, जहां यारिस क्रॉस को मिलते हैं 18 इंच के रिम्स, क्रेटा से 1 इंच ज्यादा। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि दोस्तों यारिस क्रॉस इतनी छोटी होने के बावजूद कैसे मैनेज करेगी क्रेटा को बीट करने में। एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए और वो ये है कि यारिस क्रॉस TNGA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो हमने आज से पहले कैमरी में देखा है जो भारत में 2018 में आई थी। दोस्तों टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म बेस्ड कार्स की खासियत यह है कि इन गाड़ियों का फ्रेम ना ही सिर्फ थोड़ा हल्का होता है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ये फ्रेम और मजबूत होता है जिससे चलती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इंजन और रास्ता दोनों के वाइब्रेशंस कम ही मालूम होते हैं। और TNGA गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के निचले भाग का डिजाइन हाइब्रिड इंजन के लिए फायदेमंद होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेम स्पेशली हाइब्रिड कार्स के लिए बनाई गई है और ये टोयोटा का न्यूएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो टोयोटा ज्यादा से ज्यादा कार्स में देना शुरू किया है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ हाइब्रिड मॉडल्स के लिए फायदेमंद है बल्कि इसकी डिजाइन की वजह से ये कार सिटी में भी आसानी से यूज की जा सकती है, और वो भी क्रॉसओवर के एक्स्ट्रा स्पेस और कंफर्ट के साथ। तो हुआ ना ये एक विनिंग फॉर्मूला टोयोटा का, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन की ओर, और वो है इस वीडियो का कंक्लूजन यानी कि वर्डिक्ट। दोस्तों अब तक तो एक बात साफ नजर आती है कि यारिस क्रॉस ऑलमोस्ट कोई कसर नहीं छोड़ती क्रेटा को बीट करने में, फिर चाहे वो फीचर्स हो या इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से क्रेटा यारिस क्रॉस से बड़ी होने के बावजूद भी अब छोटी लगने लगी है ऑलरेडी। खैर हम ये तब तक नहीं कह सकते जब तक यारिस क्रॉस इंडिया में नहीं आती, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा टोयोटा को वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको इंडिया में लॉन्च करने के लिए, और वो भी उनके ईयरली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को अगर देखा जाए जो है 1,50,000 यूनिट्स पर ईयर, जो सबसे पहले लॉन्च होगी जापान में, जिसके बाद वो यूरोप में बेची जाएगी, और हाँ उसके बाद जब वो भारत आएगी तब तो वो हाहाकार मचा देगी, जिसके कारण तो अब सभी को मालूम होंगे। बस हम यही आशा करते हैं कि हमारी ये बात हुंडई तक पहुंच जाए, जिसके बाद ना सिर्फ उनके कार्स को कंपीट करते हुए देखने मजा आएगा, लेकिन उनका कंपैरिजन करने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा यारिस क्रॉस और Hyundai क्रेटा के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।